अब सैम भाई, आप जरा एज के हवाले से थोड़ा सा इनको हिंदू धर्म से अगर कुछ बताना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप इनसे बात करें, फिर हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं ना। पहले ऐसा उस पे तो भाई साहब दोनों पे पूरी क्लियर करो। एक पूरा मैंने डिटेल दे के लगाया ना, आधा घंटा दिया। अब जरा ठंड रखे ना, जरा सनातन धर्म को भी तो जायजा लेना जी। आर्यवीर भाई कैसे हैं? बहुत बढ़िया। मेरी आवाज आ रही है जी भाई? वैसे आज आपका फेस्टिवल है, सही बात है क्या? जो कृष्णा जी का जन्मदिन है शायद आज। जी जी आज ही है ना? हाँ, जन्माष्टमी आज ही। चलिए बहुत जबरदस्त। आप कृष्णा जी को रोल मॉडल मानते हैं ना? हाँ, योगीराज कृष्ण मानता हूँ उनको। वेरी गुड, बहुत जबरदस्त भाई। तो देखिए वीर भाई, आपकी श्रीमद् भागवतम में आता है बुक नंबर 10 चैप्टर नंबर 42 वर्स नंबर 1 to 4। यहाँ से लेकर आपको चैप्टर नंबर 48 तक यहाँ पर स्टोरी मिलती है कृष्णा जी और कुब्जा की। कुब्जा एक हंचबैक लेडी थी जिसकी आप मुझे बता रहे ना, मैं उस चीज को मानते। मैं आपको बताऊं, मैं चित्र नहीं चरित्र की पूजा में विश्वास रखता हूँ। पहले तो मेरा आप ये सिद्धांत समझिए, व्यक्ति नहीं व्यक्ति की पूजा, चित्र नहीं चरित्र की पूजा। और मैं उस कृष्ण को मानता हूँ योगी राज से जिनकी एक। ठीक है, सुन लीजिए आपने सुनना है भैया, सुनना है, थोड़ा सुनना है अभी, ठीक है, तसल्ली से जी सुन लीजिए। ये आपके रोल मॉडल है, आपने पहले इसलिए पूछा मैं आपको, तो आपने बोला कि हाँ हम मानते हैं कृष्ण जी को। ठीक है, बहुत अच्छी मैंने बताई ना, मैं कौन से कृष्ण को मानता हूँ, यही तो मैंने बताया। मैं योगी राज कृष्ण, ये जो हमारे पोंगा पंडितों ने भोगी राज बना दी, मैं उनको नहीं मानता। नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। और मैं वेदों को ज्यादा मानता हूँ, मैं पुराणों में विश्वास कम करता हूँ। पहले आपको बता दूं, पुराण और कुरान में दोनों को ज्यादातर काल्पनिक कहानियों की किताब मानता हूँ। जी वो तकिया थोड़ी देर बाद अनफोल्ड करके पहले सुन लें जी। हाँ ठीक है। तो यहाँ पर देखिए श्रीमद् भागवतम बुक नंबर 10 चैप्टर नंबर 42 वर्स नंबर 1 to 1 पूरे चैप्टर पढ़ लीजिए। उसके आगे का भी चैप्टर आता है 48 चैप्टर। तो यहाँ पर ये स्टोरी आती है, मैं आपको पैराफ्रेज करके स्टोरी बोलता हूँ, शायद आप समझे होगी या कुछ जाने होगी ये स्टोरी के बारे में। कृष्णा जी जब एक कोई गांव में आते हैं, कोई जगह पर आते हैं, तो वहां पर एक हंचबैक लेडी को देखते हैं जो कि बहुत खूबसूरत रहती है, पर उसकी पीठ पे एक हंच रहता है, झुकी हुई पीठ रहती है, वो झुककर चलती है। तो वो एक परफ्यूम्स बेचती है, परफ्यूम्स लेकर चलती है, तो उसकी खुशबू अट्रैक्ट करती है। तो वो उनके सामने आ जाती है और बोलते हैं कि ये इतनी अच्छी खुशबू कहाँ पर लेके जा रहे हैं आप, मुझे भी कुछ दे सकते क्या? वो बोलती तो ठीक है, आप ले लीजिए, आपसे तो आप तो भगवान है हमारे, तो आप इंस्पिरेशन है, आप ले लीजिए। तो इतनी इंप्रेस हो जाती है और वो इतनी खूबसूरत रहती है, तो कृष्णा जी उसकी मदद करते हैं। तो उसके पैर के ऊपर पैर रख के, उसकी ठुड्डी पे अपने अंगूठे रखकर उसका हंचबैक जो रहता है ना, स्ट्रेट कर देते हैं, कमर उसकी सीधी कर देते हैं। उसके बाद वो वेल प्रोपोर्शनेट हो जाती है विथ गुड ब्रेस्ट फिगर हिप्स, ये सब लिखा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये लिखा है वेल प्रोपोर्शनेट तो हो जाती है। तो उसके बाद अब जो लड़की इतनी खूबसूरत हो जाती है, तो वो कृष्णा को देखकर अंदर उसके मन में लड्डू फूटते हैं। तो बोलती है कि आप मेरे घर पर तशरीफ लाइए, मैं आपको देखकर कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। तो कृष्णा जी बोलते हैं, मुस्कुरा कर बोलते हैं कि ठीक है, मैं कभी आऊंगा, वक्त मिला तो मेरा काम से निपटा लेकर मैं कभी आऊंगा जहां पर मेरा मन शांत होगा। तो ये 48 चैप्टर में आगे आता है कि कृष्ण जी ये सब काम निपटा कर उसके घर पहुंचते हैं। मैं ये आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। श्रीमद् भागवतम बुक नंबर 10 चैप्टर नंबर 48 वर्स नंबर फ्रॉम 1 to 5। मैंने नहीं पढ़ी भगवत कथा, ये बताऊंगा आपको। ठीक है। Sukadeva Goswami said, next after assimilating Uddhava's report, the Lord Krishna, Supreme Personality of the Godhead, the omniscient soul of all that being, desired to satisfy the serving girl Kubja, who was troubled by lust. Thus he went to her house. तो पधार चुके हैं कृष्णा जी कुब्जा के घर को आ गए हैं। वही कुब्जा जिसको लस्ट फूटी थी। आगे के वर्स में आता है, जब कुब्जा saw him arriving at the house, she at once rose from her seat in the fury, coming forward graciously with her girlfriends. She respectfully greeted the Lord Krishna by offering him excellent seat. ठीक है, तो आगे यहाँ पर कृष्णा जी को आकर बिठा देते हैं और ये स्नान करने चले जाती है कुब्जा। कुछ बात नहीं, सलाम कलाम दुआ कुछ नहीं, आइए आप बैठिए, मैं भी फ्रेश होकर आती हूँ। तो जाकर फ्रेश हो जाती है, अपने आप को अच्छी बना लेती है, चोटी डाल लेती है, जो भी है ऑर्नामेंट्स पहन लेती है, वही अतर लगाती है, खुशबू लगाकर कृष्णा जी के सामने आ जाती है मुस्कुराकर। तो कृष्णा जी उसको क्या करते हैं, यहाँ पर लिखा है कि वर्स नंबर 6 में, कॉलिंग फॉरवर्ड हिज बिलोवेड हु वाज एंग्शियस एंड शाई एट द पर्सपेक्ट ऑफ दिस न्यू कॉन्टैक्ट,
न्यू कॉन्टैक्ट कृष्णा के लिए। द लॉर्ड कृष्णा पुल्ड हर बाय हर बैंगल्ड हैंड इनटू द बेड, thus he enjoyed that beautiful girl। तो वो कुब्जा का हाथ पकड़कर खींचते हैं, चूड़ी पहनी हुई रहती है, खूबसूरत, अपने आप को संवार के आती है, तो कृष्णा जी उसका हाथ पकड़कर उसको बिस्तर में खींच लेते हैं, बिस्तर में खींच के उसको एंजॉय कर लेते हैं। एक बार क्या नाम आपका सैन स्टालिन जी, मैं आपको बता रहा हूँ, पहले तो आप ये समझिए कृष्ण जो कहाँ पढ़े हुए थे, गुरुकुल में, और गुरुकुल में पढ़ाई क्या होती थी, वेदों की, और वेदों में स्त्री के लिए क्या कहा जाता है, यत्र पूजनते नारी रमनते तत्र देवता। हाँ, यहाँ पर रेप नहीं कर रहे हैं, हाँ यहाँ रेप नहीं कर रहे हैं मेरे भाई। हाँ, क्या अगर ऐसा व्यक्ति जो गुरुकुल का पढ़ा हुआ व्यक्ति, पहले तो आप बता रहे हो जो व्यभिचारी हो सकता है वो कभी नहीं हो सकता। ठीक है, ये सब कोल रेप नहीं कर रहे भाई, क्या बताइए आपको। हाँ, आप गलत मत समझिए, कृष्णा जी रेप नहीं किए, वो प्यार किए, लव मेकिंग। ये कुब्जा भी कंसेंट दी थी, कृष्णा जी भी कंसेंट दिए थे, दोनों का मिलन हुआ। रेप नहीं हुआ। कितने साल में किया उन्होंने? रेप नहीं हुआ मेरे भाई। आप कितने साल के थे कृष्ण जी? नहीं, ये कितने साल के थे कृष्ण जी? कितने भी साल के होने दो, जवान थे वो, ठीक है, बच्चे नहीं थे, जवान थे, अकल थी उनको, अकल थी, जवान थे। कहाँ की घटना है, वृंदावन की या मथुरा की? हाँ, सुनिए, आगे सुनिए। तो यहाँ पर सिंपली बाय स्मेलिंग द फ्रेग्रेंस ऑफ द लोटस फीड कृष्णा क्लिंस्ड अवे द बर्निंग क्यूपिड हैड रोस्ट इन हर ब्रेस्ट। तो जब कृष्णा ने एंजॉय कर लिया और कृष्णा के बदन की खुशबू जब कुब्जा ने ले ली तो उसका लस्ट खत्म हो गया। उसके बाद जब कर्डलिंग मूवमेंट चल रहा था तो कुब्जा ने कृष्णा को अपने गले से लगा लिया, ब्रेस्ट के बीच में लगा लिया, और बोले कि अभी ना जाओ, छोड़ करके दिल अभी भरा नहीं, अभी आप जाइए मत, और कुछ समय रुक जाइए। आगे 9th वर्स में लिखा है कि कुब्जा, ओ बिलवेड, प्लीज स्टे हियर विथ मी फॉर फ्यू मोर डेज एंड एंजॉय मी। आई कैन नॉट बेयर टू गिव यू अप योर एसोसिएशन, ओ लोटस आइड वन। अभी ना जाइए छोड़कर, अभी और कुछ दिन रखिए। तो कृष्णा जी क्या बोलते हैं, अभी ठीक है, अभी मुझे जाना है, मैं फिर वापस आऊंगा, आई प्रॉमिस यू। मैं तो पहले कृष्ण जी समझने पहले तो ये समझो कि उनके जीवन काल क्या रहा है, ठीक है। ये तो आगे बना दी। मैं सुनो, ये हमारी होती है ना कि रासलीला करते थे, ये सब मैं कोई बात नहीं मानता, क्योंकि योगी आदमी थे कृष्ण जी, योगी राज। मैं जब बताया ना, मैं योगी राज कृष्ण को मानता हूँ, और आप जो चर्चा कर रहे हैं ना वो भोगी राज कृष्ण हो गए। वो आज किसकी बर्थडे है? ये दोनों में से किसकी बर्थडे है आज? मैं मानता हूँ ना, मैंने बताई नहीं, मैं योगी राज कृष्ण को मानता हूँ। आज किसकी बर्थडे है? और मैंने आपको क्या कहा, मैं चित्र नहीं चरित्र की भुजा में विश्वास रखने वाला हूँ। आर्यवीर, आज किसकी बर्थडे है? जन्माष्टमी मौलिया कृष्ण जी की। हाँ, लेकिन ये चरित्र उनका नहीं था। यशोदा के बेटे की है ना। ऐसा ना, हमारे यहाँ संस्कृति की भी बहुत बड़ा गोलमाल हुआ है। हमारे यहाँ कोई सोने हीरे जवाहरात की चोरी नहीं हुई, अक्रांतों ने करी। हमारे किताबों में बहुत घोलमेल किया गया, ये सभी उसी का परिणाम है। ओके मेरे भाई, नो प्रॉब्लम। आगे और जो व्यक्ति गुरुकुल में पढ़ा हुआ, वेदों का ज्ञाता हो, वो कभी ऐसा दुष्कर्म कर ही नहीं सकता। अरे रेप नहीं किया ना मेरे भाई, ये हमारे कुछ स्वार्थी लोगों ने अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, मैं बता रहा हूँ, कुछ स्वार्थी लोगों ने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए ऐसी कुछ कहानियां बना दी जो बिल्कुल सत्य नहीं है, कृष्ण जी के ऊपर नहीं बैठ सकती। यानी ये वो सैम भाई, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? कृष्णा के दो रूप हैं, यानी एक योगी राज है और एक भोगी राज है। हाँ, योगी राज, ये भोगी राज बना दी। हमारे पंडितों के मक्खन चुराते थे, ये लड़कियों को छेड़ते थे। जो व्यक्ति 12 साल तक सिर्फ वृंदावन में रहा, उसने कैसे लड़कियों को छेड़ लिया, उसने कौन सी रासलीला कर लेगा? पहली बात तो मुझे अब यही समझाओ। अच्छा। जो व्यक्ति 12 साल तक सिर्फ वृंदावन में रहा, तो कौन सी बच्चा 12 साल में रासलीला करेगा? ये क्यों करते हैं पंडित, ऐसा क्यों करते हैं यार? ये क्यों पब्लिक? ये मैं बताइए ना, देखो हमारे यहाँ, अब आपको पता है हमारे यहाँ जातवाद भी नहीं थी। जातवाद का कहां से आया? कुछ हमारे समय काल में उसी का परिणाम भुगतना पड़ा, जो हमारे उसको देश को गुलामी का दंश झेलना पड़ा। और हमारा देश कभी गुलाम नहीं हुआ। ये सारे हमारे ही कुछ लोगों की गलतियों की वजह से हमें ये दंश झेलना पड़ा। जात पात को हमारे कभी वेदों में कभी जात पात की कोई बात ही नहीं है हमारे यहाँ। अच्छा, क्या लगता है आपको वीर जी? और आगे जी सैम भाई, और आगे और कुछ कंटिन्यू करिएगा। सैम भाई आप कंटिन्यू, सिर्फ एक चीज बोल लेता हूँ वीर जी। मुझे ये लगता है कि फिर जो आप कह रहे हैं ना, मुझे तो आपकी बात ज्यादा लॉजिकल लग रही है। इसका मतलब ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं है, आप बता दीजिएगा, मैं गलत हूं तो मेरी आप दुरुस्त कर दीजिएगा मुझे। वो ये चीज है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो बाद के पंडित और स्वामी आए थे, उन्होंने अपनी रासलीला के लिए भगवानों के ऊपर ऐसा बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक है जी सैम भाई, चलिएगा जरा आगे। मैं खुद कह रहा हूँ ना, कुछ स्वार्थी लोगों ने अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए कुछ ऐसी घटनाएं बना दी है। ठीक हो गया। वरना जो मैं एक सीधे आपको लॉजिक बता रहा हूँ, जो व्यक्ति गुरुकुल में वेदों का पढ़ा हुआ व्यक्ति होगा,
योगी व्यक्ति वो कभी इस तरह की, जो वेदों में क्या कहा जाता है नारी के लिए, यत्र पूज्यन्ते नारी रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारियों का सम्मान होता है वहां देवताओं का वास होता है। हमारे यहाँ ये नहीं कहा जाता कि औरतें खेती हैं, आप पीछे से जमाओ या आगे से जमाओ, ये हमारे यहाँ नहीं कहा जाता। औरतों को कमकलगी नहीं कहा जाता। अभी दिखाएंगे, कुरान में कहा जाता है, अभी दिखाएंगे, अभी खेती भी दिखाएंगे, कमकल भी दिखाएंगे, सारे गुनाहों की अपानों की जड़ भी दिखाएंगे। जरा सुनिए, जरा पहले बात सुन लो, ये करके जाएंगे आप। सुने जी भैया। जी आर्यवीर भाई सुनिए, देखिए ठीक है, आपकी बात जो है ना, आप बोल रहे हैं कि ऐसे ऐसे कुछ हो गया है, वो आपका पर्सपेक्शन है, सब लोग नहीं मानते बात, आप मानते हैं, वेल एंड गुड, नो प्रॉब्लम। चलिए और कुछ एक वर्ष तो हो गया, और कुछ और आपको सुनाता हूँ। देखिए कि कृष्णा, आज कृष्णा के बर्थडे है मेरे भाई, आज थोड़ी सी उनके ऊपर भी तो हो जाए। तो देखिए ब्रह्म वैवर्त पुराण, सुन लो ना, सुन लो जरा, एक मिनट, सुनता नहीं है भाई, थोड़ी सी बात आज आयशा जी के ऊपर भी हो जाए, उसके ऊपर करते हैं मैं सुनो आते आमिर भाई आएंगे, मैं ये संभालता हूँ, फिर नो प्रॉब्लम। आप है यहाँ पर अभी? आप जी इधर ही हैं, पीछे बैठे हैं, जब तक ये तसल्ली से ज्ञान नहीं सीखेंगे। जी सैम भाई करें बात। जी, तो ब्रह्म वैवर्त पुराना बुक नंबर 4 चैप्टर नंबर 23 वर्स नंबर 25, यहाँ पर पूरा चैप्टर में ही लिखा है, चैप्टर 4 में है कि therefore because of the arrow of the love the semen of the Lord Krishna fell on the placed and same in the water। तो यहाँ पर आपको मैं डिटेल में बताता हूँ कि एक रति बोलकर एक लड़की थी, बहुत खूबसूरत लड़की। तो रति पहले तो एक बार ही बता दिया, जो गुरुकुल का पढ़ा हुआ व्यक्ति होगा वो फिर बीच में नहीं बोलना, चुप करें जी। गुरुकुल भाई, भगवान गुरुकुल में क्या करने गए? भगवान तो खुद दूसरों को शिक्षा देंगे, वो पढ़ने थोड़े जाएंगे ना। कृष्णा भगवान है। ये पता क्या कर रहे हैं, ये जो गुरुकुल वेदों का पढ़ा हुआ, आप ये बताना चाह रहे हैं कि जो ये चीज पढ़ा है वो ये नहीं कर सकता, जबकि हम बता रहे हैं ऐसा हुआ। ये कहां लिखा है कि वेदों का पढ़ा हुआ खता नहीं कर सकता, पाप नहीं कर सकता, गलती नहीं कर सकता? ये कहां लिखा हुआ है भाई? गलती तो आपके अवतारों से भी है, वेदों में लिखा है। ऋग्वेद का हवाला खुद एक सनातनी मुझे दे के गया था, मैं अभी दिखा दूंगा, उसमें लिखा है कि भगवान भूल भी जाता है, वो तो गलती होती है। तो गलती ये आप पता क्या जस्टिस कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर इस तरह कर रहे हैं कि एक मुसलमान जो कुरान का पढ़ा हो, हदीस का पढ़ा हो, वो ये कर ही नहीं सकता। एक ये चीज है, और एक ये चीज है कि जो मुसलमान हो, कुरान और हदीस का पढ़ा हो, धर्म का मानने वाला हो, उसको ये नहीं करना चाहिए। ये दो चीजों में फर्क है। आप पता क्या उसूल बना रहे हैं, क्या प्रिंसिपल यहां पेश कर रहे हैं? आप कह रहे हैं चूंकि कृष्णा जी वेदाग पढ़े, गुरुकुल पढ़े थे, फलाना पढ़े थे, ये थे। एक जो प्रिंसिपल इन्होंने दिया है, ये प्रिंसिपल इलॉजिकल है कि आप ये कह रहे हैं कि एक मिसाल के तौर पे कुरान में एक आयत लिखी है, कुरान में अल्लाह ताला कहते हैं औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इन्नस सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। नमाज जो है वो रोकती है फहाशी और मुनकर से। अब एक मुल्हिद उठ के एतराज करना शुरू कर दे कि जनाब देखो नमाज तो फहाशी और मुनकर से, बुरे कामों से रोकती है, अडल्ट्री से रोकती है, तो हमने तो देखा है कि कई नमाजी जो हैं वो ये काम कर रहे हैं। उससे मतलब ये होता है कि अगर कोई सही नमाजी होगा, सही दीन का फॉलो करने वाला होगा, उसको ये काम नहीं करने चाहिए, तो ये काम उसको वो काम करने से रोकने चाहिए। सो ये शुड का और कुड का इशू बना रहे हैं। ये बेसिकली उन पर जबरी इस्मत कर रहे हैं, जिस तरह हम ये कहते हैं, हमारे लोगों का मानना है कि ये कर ही नहीं सकते, फरिश्ता बना रहे हैं उनको। ऐसा नहीं था, दो चीजों में फर्क। और एक बात बता रहा हूं, हम अपने कृष्ण को अभी आपको बात बताते हैं। जी सैम भाई आप बात करें। जी तो वहां पर देखिए जी सैम भाई करें बात, इनको बोलने जी। तो देखिए कृष्णा की बर्थडे है, तो कृष्णा के थोड़े वर्स बताना चाहता हूँ मैं। रति जैसे कि बताया था मैं, ब्रह्म वैवर्त पुराना में मेंशन है रति के बारे में। रति एक बहुत खूबसूरत लड़की थी, जिसको देखकर पहले ब्रह्मा जी फेल हो गए, उनका सीमेन ड्रॉप हो गया था। फिर बाद में वो थोड़ा और आगे बढ़ती है और कृष्णा जी देखते हैं, तो कृष्णा जी का भी वही हाल होता है, कृष्णा जी का भी सीमेन ड्रॉप हो जाता है रति को देखकर। ये देखिए क्वालिटी है आपकी। ये इतने कमजोर क्यों है? इनका फटाफट ही पानी जो है वो निकलना शुरू हो जाता है, इतने ढीले, क्या मसला है इनको? समझ से बाहर है। जी श्रीमद् भगवतम बुक नंबर 10 चैप्टर नंबर 29 वर्स नंबर 45 to 46, इसमें लिखा है कि जब कृष्णा जी गोपियों के साथ रहते थे, कृष्णा जी टच द हैंड, थाइज, बेल्ट एंड द ब्रेस्ट ऑफ द ब्यूटीफुल यंग गोपीज and scratching them with his fingernails and also joking with them, glancing at them and laughing with them in the way the Lord enjoyed his pastime.
तो गोपियों के साथ इस तरह से पास टाइम होता था कृष्ण जी का। ये कहानी आप उनको सुनाना जो इस चीज को माने। मैं जब मानता, मैंने बताया, मैं पहले तो कृष्ण को भगवान नहीं मानता, मैं महापुरुष मानता हूँ। चलो, समझे आप? रोल मॉडल मानते हैं ना, मैं कृष्ण जी को महापुरुष मानता हूँ, भगवान नहीं मानता मैं। अच्छा, ठीक है। जितने भी हमारे दुनिया में अच्छे लोग आए हैं उनको मैं महापुरुष मानता हूँ। जो पैदा हुए हैं वो सब महापुरुष हैं। सुने जरा, उसका कॉन्सेप्ट स्क्रीन देख लीजिए। सुने जरा, ये स्क्रीन देखें, स्क्रीन देखें। आप कह रहे हैं ना, जो वेदों का ज्ञानी हो, वहां से पढ़ा हो, वो ये कर ही नहीं सकता क्योंकि वहां ये तालीम है। तो ये देखें, आपके सामने ऋग्वेदा है, मंडला 10 है, हिम नंबर 129 है, और इसका सोकत आगे आप समझ लें 7। खुदा के बारे में, ईश्वर के बारे में ये चीज बयान हो रही है, ही द फर्स्ट ओरिजिन ऑफ दिस क्रिएशन। वो ईश्वर है जिसने इस कायनात, इस ब्रह्मांड की आगाज किया, शुरू किया। वेदर ही फॉर्म्ड इट ऑल और डिड नॉट फॉर्म इट, उसने या इसको मुकम्मल बनाया या धीरे धीरे। हुज आई कंट्रोल्स दिस वर्ल्ड इन हाईएस्ट हेवन, कि वो सबसे ऊपर वाली जगह से इसको कंट्रोल करता है, नजर रखता है। आगे पता है क्या कहा है? ही वेरीली नोज इट और परहैप्स ही नोज नॉट। वो ईश्वर ऐसा है कि जो जानता भी है और नहीं भी जानता। यह भी हो सकता है वो जानता हो या वो ना जानता हो। ये वेद के अंदर लिखा है। तो मकसद कहने का यह है कि आप ये कह रहे हैं जो वेद का पढ़ा हुआ, मैं कह रहा हूं जिसका ज्ञान वेद, जिसका स्वयं ज्ञान वेद है, जिस ईश्वर का, उसके बारे में वेदों में, ऋग्वेदा में लिखा है कि वो जाहिल भी हो सकता है, उसको पता भी ना हो तो फिर भी वो ईश्वर है। तो भाई कृष्णा के बारे में ये तस्वुर, ये कॉन्सेप्ट लेना, ये प्रिंसिपल बनाना कि जनाब नहीं, अगर उसने वेद पढ़ी है तो वो ये कर ही नहीं सकता। वो इंसान थे, वो कर तो सकते थे कुछ भी। आप अच्छा फिर खुद मान लिया। मजे की बात ये है, किया मैंने आपसे पूछा था ये कौन से साल में, किस एज? मैं बता रहा हूं जरा सुने। अच्छा, मजे की बात यह है नाजरीन कि अभी खुद इन्होंने माना इस चीज को कि ये कृष्णा को भगवान का अवतार नहीं समझते बल्कि महापुरुष समझते हैं। तो पुरुष जो होता है, चाहे वो कितना महा हो, वो पाप नहीं कर सकता। बताएं मुझे, क्या वेद ये कहती है महापुरुष पाप नहीं कर सकता? नहीं। हाँ। तो फिर महापुरुष ही नहीं है वो? नहीं, महापुरुष, पुरुष का मतलब जैसे आप मोहम्मद साहब को मानते हैं, उन्होंने इतनी शादी करी, फिर भी आप उनको नबी और रसूल मानते हैं। मतलब अगर नबी रसूल होते वो इतने गंदे काम करते ही नहीं। पुरुष को देखो, ऐसी बात नहीं, आपको समझाएंगे। पुरुष का मतलब क्या है, मुझे समझाएं। आपसे जो मैं भी पूछ रहा हूं ना वो बताएं, पुरुष का मतलब क्या है? महापुरुष जिनका हम आदर्श मानते हैं अपना, जिनके कार्यों को अपना उनको मानते हैं हमारे जीवन में उनसे कुछ फायदा होगा। पुरुष का मतलब जो हमारे आइडियल होते हैं। पुरुष का मतलब क्या है? पुरुष तो सभी है महापुरुष जिनको हम आइडियल माने अपना। अच्छा, वो मनुष्य ही होगा ना, इंसान। पुरुष मतलब इंसान जो पैदा हुआ है वो मनुष्य, हाँ, इंसान ही होगा। इंसान ही होगा। बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं वो सारी। हाँ, मैं आपको ये चीज बताता हूँ। जब कृष्णा महापुरुष थे, उसमें महापुरुष थे, तो ये पॉसिबिलिटी है, ये चांसेस हैं कि वो इंसान होने के नाते गलती भी कर सकते थे। आप तो उनको भगवान का, ईश्वर का अवतार तो नहीं मानते। जिसने वेदों का पाठ किया हो वो कभी नहीं कर सकता गलती। ये कैसे, ये कहाँ लिखा है? चलो वेद से दिखा दे मुझे, किधर लिखा हुआ है कि वो कर ही नहीं सकता? दिखाएं। अभी मेरे पास कोई वो थोड़ी ना किताब बताइए, वेद का पढ़ा हुआ राम कौन थे? तो ये बिलीफ कहाँ से लिया है जब आपके पास आर्ग्यूमेंट है ही नहीं, एविडेंस ही नहीं? मैंने आपसे क्या कहा? मैंने कोई भगवत गीता नहीं पढ़ी, मैंने इंसानियत बातें मानता हूँ, मैं धर्म का सिद्धांत मानता हूँ। मुझे रेफरेंस, कुछ बातें ऐसी होती है किताबों से नहीं पढ़ के की जाती, उसको खुद फील किया जाता है। ईश्वर ने हमें दिमाग दिया है। नहीं, ऐसे नहीं। बिलीफ सिस्टम जो बिलीफ सिस्टम है वो वेदास से लिया जाएगा। आप एक बंदे के बारे में ये कह रहे हैं वो महापुरुष है और गलती कर ही नहीं सकता। मैंने पूछा मुझे वेदास से, क्योंकि पुराणास की तरफ तो आपने जाना नहीं, वो तो आप मानते नहीं, आप वेदास को मानते हैं। अभी आप कह रहे हैं भगवत गीता मैंने कोई नहीं पढ़ी, तो वेदास आपके पास है कोई नहीं? जब वेदा में, मैं आपको एक ही लाइन बता रहा हूँ, जब महिलाओं के लिए कहा गया कि ये यत्र पूजन्ते नारी रमन्ते तत्र देवता, और ईसा को, हाँ, नारी को हमारे यहाँ नारायणी कहा गया है। आपसे क्या पूछा है? तो वो व्यक्ति कैसे कर सकता है, मुझे बताओ। मैंने आपसे क्या पूछा भाई मेरे वीर? मैंने आपसे पूछा है कि महापुरुष वेदों के खिलाफ या धर्म के खिलाफ जा नहीं सकता, इसका सबूत मुझे आपने वेदास से देना है कि वो जा ही नहीं सकता। ये मुझे आपने तो ऐसा करेंगे, मेरे पास वेद के लोगों के, मेरे पास थोड़े स्पेशलिस्ट लोग हैं जो वेदों की जानकारी है। मैंने वेद नहीं पढ़े हैं, मैं तो बेसिक नॉलेज है मुझे, आपको बता दूं। इंसानियत की मुझे सिद्धांत मालूम है धर्म का, कि धर्म का अर्थ क्या होता है।
उनको कॉल करें, उनको कॉल करें। कॉल अभी मैं रात में किनको कॉल करूंगा? आप जब स्ट्रीम करेंगे मैं आपको लेके आऊंगा उनके लिए। बस आपने नेक्स्ट टाइम लेके आना है, ठीक हो गया? हाँ। क्योंकि मसला हमारा यहीं अड़ गया है, क्योंकि आप ये मान रहे हैं कि कृष्णा, आपने देखो मैं आपको बताता हूं, आपके सामने पुरानास के रेफरेंस पेश किए गए, आपने कहा मैं मानता ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैं उनको महापुरुष मानता हूं। मैं वैज्ञानिक बातें, देखो वैज्ञानिक चीज होती है, मानता हूं। सुन, बीच में छोड़ डालते हैं, बहुत तंग कर रहे हैं बंदा, मैं आगे चल रहा हूं, बात ही नहीं सुन रहा। आपने एक प्रिंसिपल दिया, आपके सामने कृष्णा को रखा गया, वो रोल मॉडल है, आपने कहा बिल्कुल रोल मॉडल है। आपके सामने एक चीज रखी गई कि पुरानास में कृष्णा के बारे में ये लिखा है, आपने कहा मैं पुरानास को नहीं मानता। हमने कहा मसला क्या है? कहते हैं कि मेरा प्रिंसिपल ये है, मेरा बिलीफ ये कहता है कि चूंकि कृष्णा महापुरुष थे, महापुरुष वेद के खिलाफ जा ही नहीं सकता। इस प्रिंसिपल के ऊपर मैंने आर्ग्यूमेंट मांगा। आप कहते हैं मुझे पता नहीं, मेरे वेदांती दोस्त हैं, वैदिक ज्ञानी हैं, मैं उनसे पूछूंगा। तो जब आप उनसे पूछ लेंगे तब आ जाइएगा।